फितना खवारिज के दहशत गर्दों के खिलाफ घेरा तंग। पाक फौज, एफसी और बलूचिस्तान पुलिस का ऑपरेशन शाबान। सिक्योरिटी जराये ने बताया 24 घंटे में मजीद 17 खारिजी मारे गए। ऑपरेशन शाबान में हलाक दहशत गर्दों की तादाद 43 हो गई। दुश्वार गुजार पहाड़ी इलाकों में फितना खवारिज के खिलाफ जमीनी और फजाई कार्रवाइयां। पहाड़ों में छुपे खारिजियों को भारी हथियारों से निशाना बनाया गया। 5 जुलाई से ऑपरेशन शाबान और दीगर इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस में मजमूई तौर पर 79 दहशतगर्द मारे जा चुके। आज सुबह खुजदार जहरी में पुलिस स्टेशन पर हमला पसपा किया गया। फौज, एफसी के दस्तों की बर्क रफ्तार कार्रवाई में 8 दहशतगर्द मारे गए। सदर मुमलिकत और वजीर आजम का ऑपरेशन शाबान की कामयाबी पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन। वजीर आजम ने कहा, दुश्वार गुजार पहाड़ी इलाकों में ऑपरेशन के लिए फोर्सेस की हिकमत अमली काबिल सत्ताइश है। मांगी डैम वाक़े के बाद दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन शाबान शुरू किया गया। तर्जुमान बलूचिस्तान हुकूमत शाहिद रिंद ने बताया, पाक फौज, एफसी और पुलिस के दस्ते ऑपरेशन में भरपूर कार्रवाइयां कर रहे हैं। दुश्वार गुजार पहाड़ी इलाकों में जमीनी और फिजाई कार्रवाइयां की जा रही हैं। वजीर आजम और फील्ड मार्शल का 2 टोक मौक़िफ़ है। आखिरी दहशतगर्द के खात्मे तक ऑपरेशन जारी रहेगा। वजीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुख्ती का कहना है, रियासत की रिट हर कीमत पर बरकरार रहेगी। वफाकी आईनी अदालत ने कराची का नस्ला टावर गिराने के सुप्रीम कोर्ट के अहकामात वापस ले लिए। कहा, कानूनी तकाजे पूरे किए बगैर इमारत गिराने के अहकामात नहीं दिए जा सकते। गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ कार्रवाई का इख्तियार अदलिया नहीं, सूबाई हुकूमत का है। सुप्रीम कोर्ट ने जेर समात मुकदमे से आगे बढ़कर वसी अहकामात दिए। अदालतें अपने सामने मौजूद तनाज़ों तक महदूद रहें, गैर जरूरी मामलात में मुदाखलत न करें। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी की रिपोर्ट्स की बुनियाद पर कानूनी तकाजे पूरे किए बगैर मिसमारी के अहकामात नहीं दिए जा सकते। जस्टिस अरशद हसन शाह ने इजाफी नोट लिखा, शहरियों के बुनियादी हुकूक और अवामी सहूलतों का तहफ़्फ़ुज़ रियासत की अव्वलीन जिम्मेदारी है। पार्कों, खेल के मैदान, ग्रीन बेल्ट, फुटपाथ, साहिल और दीगर अवामी मकामात को गैर कानूनी कब्जों और तब्दीलियों से महफूज रखा जाए। विफाकी आईनी अदालत के फैसले के बाद मुतासरीन नस्ला टावर के मकाम पर पहुंच गए। बेघर मकीन फट पड़े। कहा, क्या पूरे कराची में सिर्फ एक नस्ला टावर गिराना था? इमारत टूट गई। 2021 में जवान और तवाना दिखाई देने वाले शख्स को इंतजार ने बूढ़ा कर दिया। बोले, हमारे घर उजड़ गए, सदमे के बाइस लोग अपनी जान से गए। अब नस्ला टावर गिराने का फैसला गलत करार दे दिया गया। ये फैसला तो हमारे जख्मों पर नमक छिड़कने जैसा है। 3 अपार्टमेंट के मालिकान ने ARY से गुफ्तगू में कहा, साबिक चीफ जस्टिस ने नस्ला टावर को अना का मसला बना लिया था। मुतासरीन ने नस्ला टावर दोबारा तामीर करने का मुतालबा कर दिया। कहते हैं 4 साल से दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, मुआवजा तक नहीं दिया गया, लॉलीपॉप दिया जा रहा है। हमारे नुकसान का अजाला कौन करेगा? जस्टिस गुलजार कहते थे, उन्हें पुराना कराची चाहिए। उन्होंने कहा, अगर इमारतें मीज़ाइल से उड़ाने हैं तो उड़ा दो। चेयरमैन आबाद हसन बख्शी ने नस्ला टावर पर आईनी अदालत का फैसला खुशाइन करार दे दिया। कहते हैं, नस्ला टावर के मुतासरीन को आज तक मुआवजा नहीं मिला। नस्ला टावर का प्लॉट बेचकर अब मुतासरीन को अदायगियां की जाएं। माहिर कानून आबिद जुबैरी ने कहा, विफाकी आईनी अदालत ने नस्ला टावर पर दुरुस्त फैसला दिया। नस्ला टावर के प्लॉट को वापस पुराने मालिक को देना चाहिए। हमसे जबरदस्ती और जबरी तौर पर इमारत जमीबोज कराई गई। सिंध हुकूमत नस्ला टावर गिराने के हक में नहीं थी। सूबाई वजीर सईद गनी का आईनी अदालत के फैसले पर रद्द-ए-अमल। कहा, दुनिया में कहीं ऐसा नहीं होता कि करोड़ों अरबों का इंफ्रास्ट्रक्चर धड़ाम से जमीबोज कर दिया जाए। अदालती फैसले से शहर में तामीराती शोबे का चलता पहिया रुक गया। शर्जील मेमन ने कहा, जिसने गलत फैसला किया वही नुकसान पूरा करे। पाकिस्तान बदकिस्मती से जुडिशल एक्टिविज्म का बहुत बड़ा शिकार रहा, जिसकी वजह से बहुत बड़े नुकसानात भी उठाने पड़े हैं। MQM पाकिस्तान के रहनुमा फारूक सत्तार ने कहा, सुप्रीम कोर्ट के फैसले से नस्ला टावर के रिहायशी बेमौत मारे गए। अदालत मुतासरीन के नुकसान के अजाले के लिए भी अहकामात दे। नस्ला टावर के मामले पर सूबाई हुकूमत को भी माफी मांगनी चाहिए।
और सोना सस्ता, चांदी मामूली महंगी। फी तोला सोना 1400 रुपए कम होकर 4,32,436 रुपए का हो गया। बैनुल अक़वामी मार्केट में फी औंस सोना $14 कमी के साथ $4100 का हो गया। फी तोला चांदी 11 रुपए इजाफे के साथ 6,432 रुपए की हो गई। अमरीका ईरान हालिया कशीदगी कम करने और जौहरी मुज़ाकरात शुरू करने के लिए 40 ममालिक सरगर्म। एक्सियोस के मुताबिक कतर, पाकिस्तान, तुर्की, मिस्र और सऊदी अरब के हुकाम ने अमरीकी और ईरानी हुकाम से मुतादिद राब्ते किए। तकनीकी सतह के मुज़ाकरात का नया दौर शुरू करने पर इत्तेफाक राय पैदा करने की कोशिश। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से फ़ोन पर बात की। बताया, अमरीका के हमले और बयानात मफाहमती यादाश्त की खिलाफ वर्जी है। अमेरिका ने ईरान की दरख्वास्त पर मुज़ाकरात जारी रखने पर रजामंदी जाहिर कर दी। सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ट्रूथ सोशल पर लिखा, इस्लामी जमहूरिया ईरान ने मुज़ाकरात जारी रखने की दरख्वास्त की। अमेरिका ने ईरान को वाज़ेह बता दिया कि जंग बंदी खत्म हो चुकी है। न्यूयॉर्क पोस्ट से गुफ्तगू में सदर ट्रंप ने कहा, मेरा नाम काफी अरसे से ईरान की हिट लिस्ट पर है। हिदायत दी है, मुझे कत्ल किया गया तो ईरान पर गैर मामूली बमबारी की जाएगी। पासदारान इनकलाब का अमरीका और इसराइल से आयतुल्लाह अली खामनाई की शहादत का इंतकाम लेने का ऐलान। सरबरा IRGC ब्रिगेडियर जनरल अहमद वहीदी ने कहा, रहबर मौज़म के कत्ल को तारीख कभी फरामोश नहीं करेगी। मज़ाहमत का परचम हरगिज नहीं झुकाया जा सकता। शहदा के खून का बदला और जिम्मेदारों से हिसाब जरूर लेंगे। ईरान ने शहीद अली खामनाई की रिहाइशगाह और कंपाउंड की तबाही की वीडियो जारी कर दी। इसराइली और अमरीकी हमलों के बाद होने वाली तबाही को पहली बार दिखाया गया है। इमारत के मुख्तलिफ हिस्से मुनहदिम और मलबा बिखरा है। यही वो मकाम था जहां अली खामनाई अहम इजलास करते और आवाम से खिताब करते थे। ईरान के मुख्तलिफ शहरों में रात गए धमाके। ईरानी मीडिया के मुताबिक बंदर अब्बास, बोशहर, जास्क, किरमानशाह और कोनारक में धमाके हुए। बोशहर और चौगादक में 6 धमाके सुने गए। कोनारक में भी 3 धमाकों की इतलात मौसूल हुई। बंदर अब्बास में भी धमाके सुने गए। अमरीका ने ईरान के खिलाफ नए हमलों की तरदीद कर दी। अमरीकी ओहदेदार ने अल जजीरा को बताया, अमरीकी फौज ने ईरान पर कोई नया हमला नहीं किया, न ही गुज़श्ता चंद घंटों में कोई फजाई कार्रवाई की गई है। ईरान के शहीद सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनाई मशहद में इमाम रजा के रोजे के अहाते में सुपुर्द खाक। मशहद में नमाज जनाजा शहीद के बड़े बेटे मुस्तफ़ा खामनाई ने पढ़ाई। जनाजे में ईरानी क़यादत, मुख्तलिफ मुल्कों के नुमाइंदे शरीक हुए। लाखों अफराद भी शहीद रहबर मौज़म को अलविदा कहने पहुंचे। नमाज जनाजा में इंतकाम के नारों की गूंज। तेहरान से शुरू होने वाला शहीद रहबर आयतुल्लाह अली खामनाई का जुलूस 5 ताज़ियती तक़रीबात के साथ मशहद में मंजिल पर पहुंचाया गया। ईरानी मीडिया के मुताबिक शहीद सुप्रीम लीडर की नमाज जनाजा और तदफीन की मरासिम में 4 करोड़ से ज़ायद अफराद ने शिरकत की। ERY न्यूज़ की टीम ने नाजरीन को लम्हा बलम्हा बाखबर रखने के लिए ईरान से खुसूसी कवरेज की। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल के ओहदे के उम्मीदवार मैकीसॉल की मुलाकात। आलमी अमूर में अक़वाम मुत्तहिदा के मरकज़ी किरदार के लिए पाकिस्तान की गैर मुतज़लज़ल हिमायत का इजहार। वज़ीर आज़म का कहना था, अक़वाम मुत्तहिदा की क़यादत आलमी अमन सलामती, तरक्की और इंसानी हुकूक के लिए मौसर किरदार अदा करेगी। मैकीसॉल ने अक़वाम मुत्तहिदा के लिए पाकिस्तान के देरीना और गिरा कद्र खिदमत को सराहा। वज़ीर आज़म से अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल की उम्मीदवार रेबिका ग्रीन्सपेन की भी मुलाकात। रेबिका ग्रीन्सपेन ने इलाकाई अमन के लिए पाकिस्तान की कोशिशों को सराहा। पेशावर से भी गैर कानूनी मुकीम अफगान निकालने का फैसला। अफगान शहरियों के वीजा ओवरस्टे केसेस पर कार्रवाई हुई। जिला इंतजामिया ने पुलिस और इंतजामी अफसरान को मरासला इरसाल कर दिया। करक और कोहाट पुलिस की खटक डैम करक कोहाट बॉर्डर के इलाके में मुश्तरका कार्रवाई। पुलिस एहलकारों के कत्ल में मुलव्वस 4 दहशतगर्द हलाक। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी की दहशतगर्दों के खिलाफ कामयाब ऑपरेशन पर खैबर पख्तूनख्वा पुलिस की 27। पेशा बरान महारत को सराहा। कहा, केपी पुलिस ने फिर भारतीय स्पॉन्सर दहशतगर्दों के मजमूम अज़ाइम को नाकाम बनाया। दहशतगर्दी के नासूर को जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए फोर्सेज पुरअज़्म है।
मुल्क के अंदर सियासी इस्तेहकाम के लिए डायलॉग की जरूरत है। साबिक वफाकी वजीर फवाद चौधरी कहते हैं नेशनल डायलॉग कमेटी ने कोट लखपत में 80 रहनुमाओं से मुलाकात की। पीटीआई के 80 रहनुमाओं का मौकिफ है आगे बढ़ने का रास्ता मुज़ाकरात हैं। बातचीत से सियासी कशीदगी कम और कैदियों की रिहाई मुमकिन बनाई जा सकेगी। फवाद चौधरी के मुताबिक शाह महमूद कुरैशी ने फील्ड मार्शल की बैनुल-अक़वामी डिप्लोमेसी के लिए किरदार को सराहा। बढ़ती हुई कार्बन डाइऑक्साइड इंसानी जिंदगी के लिए बड़ा खतरा है। कंक्रीट के जंगल में अर्बन फॉरेस्ट ऑक्सीजन की फैक्ट्री है। वजीर बराए मौसमियाती तब्दीली मुसद्दिक मलिक की कराची में अर्बन फॉरेस्ट के दौरे पर गुफ्तगू। कहा, पौधों और दरख्तों के दरमियान खुशगवार माहौल में राहत महसूस कर रहा हूँ। मुस्तकबिल महफूज बनाने के लिए मिलकर माहौलियाती आलूदगी का मुकाबला करना होगा। सिंध और विफाक का मानसून और मौसमियाती खतरात से निपटने के लिए ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक। वजीर आला हाउस में इजलास। विफाकी वजीर मुसद्दिक मलिक, चेयरमैन एनडीएमए इनाम हैदर की भी शिरकत। एनडीएमए ने ब्रीफिंग में बताया 15 जुलाई से 30 अगस्त तक मामूल से ज्यादा गर्मी, हब्स और फाल मानसून का इम्कान है। पंजाब में क्लाइमेट स्मार्ट वॉच और स्मोक तदारुक प्लान पर अमल दरामद तेज। पंजाब हुकूमत ने स्मोक के खतरात कम करने के लिए जदीद मॉनिटरिंग निज़ाम मुतारिफ करा दिया। सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब ने बताया, फिजाई आलूदगी की बरवक्त निशानदेही और मौसर रद्द-ए-अमल यकीनी बनाया जाएगा। आलूदगी की रोकथाम के लिए जदीद डिजिटल मॉनिटरिंग निज़ाम फाल हो चुका। ग्रीन स्कूल प्रोग्राम के तहत स्कूलों में कूड़ेदान लगाए गए हैं। इंसदादे स्मोक के लिए मुतालिका इदारों में मौसर राब्तों को फरोग दिया गया। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज का जिला खानेवाल में इलेक्ट्रो बस सर्विस का ऐलान। जिले के अरकान ने सूबाई असम्बली से मुलाकात में कहा, इलेक्ट्रो बस मियां चन्नू, जिहानिया, कबीरवाला के आवाम का हक है, कोई एहसान नहीं। सूबे भर के आवाम के लिए 1,500 इलेक्ट्रो बसें ला रहे हैं। वजीर आला ने अरकान असम्बली के पेश करदा अवामी मसाइल के हल के लिए फौरी इक़दाम की हिदायत भी की। वजीर आला सुहेल आफरीदी ने खैबर पख्तूनख्वा ओपन वाई फाई का इफ्तिताह कर दिया। पेशावर के सरकारी अस्पतालों, पब्लिक ट्रांसपोर्ट के मकामात पर वाई फाई की सहूलत मुफ्त होगी। सुहेल आफरीदी का कहना है, पहले मरहले में पेशावर के अहम सरकारी मकामात पर मुफ्त इंटरनेट मिलेगा। अगले मरहले में मनसूबे को एबटाबाद, मर्दान, सवात, कोहाट तक तोसी दी जाएगी। नौजवान ई कॉमर्स की तरफ जा रहे हैं, जो खुशाइन है। सोशल मीडिया को महदूद करने के लिए इंटरनेट सुस्त करना काबिल मजम्मत है। आवाम को अपना हक छीनना होगा। महंगाई कम न की तो पूरे मुल्क में धरने देंगे। एम्बुलेंस के सिवा किसी को गुजरने की इजाजत नहीं होगी। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का लाहौर में महंगाई के खिलाफ मुजाहिरे से खिताब। कहा, आवाम के टैक्सों से मरियम नवाज की इश्तिहारी मुहिम चलती है। चंद 100 लोगों पर मुश्तमिल IPPs माफिया आवाम पर मुसल्लत है। तमाम हुकूमतों ने IPPs के साथ नाजायज मुआहिदे किए, वो मियाजा आवाम को भुगतना पड़ रहा है। लाहौर के ट्यूशन सेंटर में बच्ची की मौत गले में फंदा लगने से हुई। फॉरेंसिक रिपोर्ट के मुताबिक नईमा से ज्यादती नहीं हुई। तालिबा के गले पर रस्सी का वाज़ेह निशान मौजूद है। जिस्म पर तशद्दुद या जबरदस्ती के निशानात नहीं मिले। लाश पोस्टमार्टम के बाद वर्षा के हवाले कर दी गई। कोई शख्स ट्यूशन सेंटर नहीं आया। CCTV से तस्दीक हो गई। मरहुमा की बड़ी बहन के मुताबिक नईमा काफी दिन से खामोश रहती थी। पुलिस ने वॉशरूम में मौजूद रस्सी के फिंगरप्रिंट्स भी हासिल कर लिए। बच्ची के वालिद की मुद्दयत में नामालूम अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज। कराची में 6 साल के बच्चे को ज्यादती के बाद कत्ल करने का केस। मुल्जिम हमजा के भाई शहजाद और इमरान का 4 रोजा जिस्मानी रिमांड मंजूर। हमजा पहले ही गिरफ्तार है। मुल्जिमान बच्चे के पड़ोसी हैं। मुल्जिम हमजा ने बच्चे की लाश बोरी में बंद करके फेंक दी थी। कराची में डंपर ने मजीद 2 अफराद की जान ले ली। लांडिया अस्पताल चौरंगी के करीब डंपर की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार 2 अफराद जहां बहक, एक जख्मी। पंजाब ड्रग टेस्टिंग लेबोरेटरी ने एजोमेक्स 250 मिलीग्राम का एक बैच जाली करार दे दिया। जुलाई 2027 की एक्सपायरी वाला बैच इस्तेमाल न करने की हिदायत।
फार्मेसीज, मेडिकल स्टोर्स और डिस्ट्रीब्यूटर्स को बैच की फरोख्त फौरी रोकने का हुक्म। स्टॉक और रिकॉर्ड फौरी तौर पर ड्रग इंस्पेक्टर के हवाले करने की हिदायत। ड्रग टेस्टिंग लेबॉरेटरी के मुताबिक दवा असल कंपनी की तैयार करदा नहीं है। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी से बांग्लादेशी हम मनसब सलाहुद्दीन अहमद की न्यूयॉर्क में मुलाकात। साइबर क्राइम्स और ऑनलाइन फ्रॉड रोकने के लिए इश्तराक बढ़ाने पर इत्तेफाक। ईरान अमरीका तनाज़ो और मशरिक़ वस्ता की मौजूदा सूरत हाल पर तबादला ख्याल। मोहसिन नकवी ने कहा, वजीर आज़म और फील्ड मार्शल ने अमन के लिए नाकाबिल फरामोश किरदार अदा किया। बांग्लादेशी वजीर दाखिला ने क़याम अमन के लिए पाकिस्तान के तामीरी किरदार को सराहा। हादसे के शिकार कार्गो तैयारे के अमले की तलाश जारी। लापता अमले की तलाश के लिए फिजाई बहरी वसाइल इस्तेमाल किए जा रहे हैं। हादसे की तहकीकात के लिए इस्लामाबाद से आने वाली टीम वापस चली गई। तहकीकाती टीम ने तैयारे के मेंटेनेंस रिकॉर्ड और दीगर दस्तावेज का जायजा लिया। समंदर से बरामद मलबे का भी मुआयना किया। जराये के मुताबिक टीम ने कहा, तैयारे का अब तक मिलने वाला मलबा तहकीकात के लिए नाकाफी है। इंजन और ब्लैक बॉक्स जैसे अहम अज्जा मिलने पर तहकीकाती टीम दोबारा आएगी। दौरे वेस्ट इंडीज की तैयारी के लिए पाकिस्तानी टेस्ट टीम का रावलपिंडी में तरबियती कैंप। कौमी खिलाड़ियों के दरमियान 2 रोजा इंटर स्क्वाड प्रैक्टिस मैच खेला जा रहा है। पाकिस्तानी टीम 25 जुलाई से वेस्ट इंडीज के खिलाफ 2 टेस्ट खेलेगी। और कौन कहता है कि मौत आई तो मर जाऊंगा, मैं तो दरिया हूँ समंदर में उतर जाऊंगा। मारूफ शायर और अदीब अहमद नदीम कासमी की आज 20वीं बरसी मनाई जा रही है। उर्दू अदब के लिए गिरां कदर खिदमात की एतराफ में अहमद नदीम कासमी को सदारती तमगा हुस्न कारकर्दगी, पाकिस्तान अकादमी अदबियात के लाइफ अचीवमेंट अवार्ड और सिविल एजाज सितारे इम्तियाज से नवाजा गया।